मेरे सामने 34 लाशें थी। क्या दलित लोगों की हत्या, पिछड़ों की हत्या, अति पिछड़ों की हत्या, अल्पसंख्यकों की हत्या, महादलितों की हत्या में जब बरी हो जाते हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय में क्यों नहीं जाते हैं? श्री नीतीश कुमार जी की सरकार को दबाव देने का काम किया और दबाव देने का कारण यह रहा कि बिना कारण बताए अमीरदास आयोग को भंग कर देने का काम किया गया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राजद के कदावर नेता श्याम रजक जी मौजूद हैं। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। सिनारी हत्या का नरसंहार की जो घटना थी, जिस पर अब जो है हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, जिसके खिलाफ में नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का निर्णय लिया है। इन तमाम मुद्दों पर क्या रखते हैं अपनी राय, हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, सिनारी कांड में जो हाईकोर्ट का जो फैसला आया था, इसके खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जो है अपनी तत्परता दिखाई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ सरकार जा रही है, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन एक दूसरा प्रश्न ये है कि पहले भी कई नरसंहार हुए, ऐसे दर्जन भर, चाहे लक्ष्मणपुर बातें हो, मियाँपुर हो, आपको बेलछी हो, आपको कई जगह जहाँ पर दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों की नरसंहार हुए। और उस नरसंहार पर न्यायालय ने उन नरसंहार करने वाले लोग या जो अपराधी जिन पर नाम था, उन लोगों को बरी कर दिया गया। मैं न्यायालय पर कोई चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सरकार ने उस समय मौन व्रत क्यों की? एक तरफ आप जो दलितों की हत्या हुई, पिछड़ों की हत्या हुई, अल्पसंख्यकों की हत्या हुई, महादलितों की हत्या हुई, अति पिछड़ों की हत्या हुई, और उस हत्या के खिलाफ आप जब कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने उन लोगों को बरी कर दिया जिन लोगों पर मुकदमे थे, और जिन लोगों को सज़ा न दे करके उनको बरी कर दिया गया, तो आज भी सिनारी में हत्या हुई। हत्या चाहे किसी का हो, दुखदाई होता है, हम उसका बहुत ही दुख करते हैं। लेकिन जब हत्यारे को आपने बरी कर दिया तो सरकार ने फैसला लिया कि हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। अच्छा है, लेकिन क्यों? क्या दलित लोगों की हत्या, पिछड़ों की हत्या, अति पिछड़ों की हत्या, अल्पसंख्यकों की हत्या, महादलितों की हत्या में जब बरी हो जाते हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय में क्यों नहीं जाते हैं? क्यों? इससे ये दोरंगी नीति सरकार की दिखाई देती है। आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जातिवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस तरह की बात कर करके आपको उन लोगों के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। दूसरा सवाल है, अमीरदास आयोग, जब श्रीमती राबड़ी देवी के समय जो घटना घटी, तो राबड़ी देवी जी ने अमीरदास आयोग बनाने का काम किया, और अमीरदास आयोग जब बना तो लगभग कई नेताओं को, चाहे वो एनडीए के कई नेताओं को, उन्हें सम्मान कर करके बुलाने का काम किया। और जब बुलाने का काम किया और उनसे जब जिरह करने लगे तो इससे परेशानी हो गई कुछ नेताओं को, और इससे कारण श्री नीतीश कुमार जी की सरकार को दबाव देने का काम किया। और दबाव देने का कारण यह रहा कि बिना कारण बताए अमीरदास आयोग को भंग कर देने का काम किया गया। हम जानना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से, जो दलितों के, पिछड़ों के मसीहा बनने का काम करते हैं, ये मसीहा ज़रा ये भी बता दो कि जो आपने बिना कारण क्यों भंग किया, और भंग किया तो जो उस समय की जो रिपोर्ट आई, तदर्थ रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को तो आप प्रकाशित कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा उतना ही रिपोर्ट से। आपने भंग कर दिया, उस रिपोर्ट को भी अपने कहाँ दबा दिया पता नहीं। तो ये सवाल है। दूसरा बात है, आज सुशील मोदी जी बड़ी चिल्ला रहे हैं। सिनारी घटना दर्दनाक है, कोई भी हत्या हो, किसी की हो, हम भी उससे मर्माहत हैं। लेकिन आप कहे कि हम गए थे वहाँ, मेरे सामने 34 लाशें थी, आप बड़ा मर्माहत हुए, अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, उन जो नरसंहार हुए थे, चाहे लक्ष्मणपुर बातें हो, बेलछी हो, मियाँपुर हो, चाहे तिसखोड़ा हो, चाहे आरा में हो, उन जगहों पर आपके पैर क्यों नहीं बढ़े? आप हर चीज़ में वोट और जाति का उबाल देखते हैं।
तो समाज ऐसे नहीं बनेगा। समाज बनेगा जब सभी के प्रति एक रूपता लाने का काम करें। राजनेता, सामाजिक नेता का दायित्व बनता है कि सबको एक नज़र से देखे। आप अगर वोट के आधार पर बनाने का काम करेंगे तो आपसे न्याय नहीं होगा। आप न्याय की बात करते हैं, आप कहते हैं कि न्याय के साथ विकास, तो आज चिल्ला चिल्ला के कह रहा है उन नरसंहार के लोगों का कि हमारे साथ न्याय क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं न्याय हुआ। हमारे लोगों को बड़ी हो गए, अब किन कारण बड़ी हो गए हम नहीं जानना चाहते हैं, न उस पर बहस में जाना चाहते हैं। बड़ी हो गए तो सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में नहीं गए। दूसरी तरफ कम से कम 1000 दलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोग जो नरसंहार में मारे गए, उनके परिवार को आपने क्या दिया? क्या उनको सुरक्षा दी? क्या उनको आप विकास किए, या उनके लिए कुछ ऐसा काम किया विशेष रूप से अलग जो नरसंहार में जो मारे गए? इसके बारे में सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, नहीं तो माना जाएगा कि नीतीश कुमार जी की ये घिनौना चेहरा है, और इस घिनौना चेहरा से पूरे दलित समुदाय के लोग, जो पिछड़े समाज के लोग मर्माहत हैं और वो दुखी हैं। हम सेनारी में भी जो लोग बरी हुए हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है, स्वागत है, लेकिन साथ ही साथ उन जो नरसंहार हुए हैं उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए सरकार को। सरकार सबकी है, सरकार एक लोगों की नहीं है। दबाव में आकर करके निर्णय लेने का काम नीतीश कुमार जी सिर्फ कुर्सी के लिए न करें, बल्कि वो दलित की आप बात करते हैं, स्वांग रचते हैं, उन पिछड़ों की स्वांग रचते हैं, तो उसको भी न्याय दिलाने का काम करिए। अररिया में भी जिस प्रकार की घटना हुई है, उससे क्या लगता है, क्यों? देखिए ना, अभी तो कल ही पूर्णिया में हो गया है, 50 घर दलितों का जला देने का काम किया गया, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार छोड़ दिया है दलितों को मरने पर, उनको अपने एरिया रगड़ रगड़ करके जीने पर। इस सरकार में दलितों का, पिछड़ों का जितना अन्याय हो रहा है, अपमान हो रहा है, जितने उनके साथ दुख हो रहा है, ये सीमा की पार कर रही है। और अररिया की घटना भी आप जो बोल रहे हैं, सारे जगह की यही सब बात है। तो मतलब क्या लगता है सर, सरकार इस प्रकार से भेदभाव क्यों कर रही है? अब तो सरकार बताएगी, सरकार को जवाब देना चाहिए कि हम क्यों भेदभाव कर रहे हैं, किसके दबाव में आप भेदभाव कर रहे हैं। अमीरदास आयोग को आपने क्यों भंग किया, और भंग किया तो उसका कारण बताना चाहिए। फिर जो उस समय तक का जो तत्कालिक रिपोर्ट आया, तदर्थ रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को आपको सार्वजनिक चलना चाहिए। पता चलेगा कि कौन लोग उसमें लोग थे दोषी, या कौन लोगों पर दोषारोपण किया जा रहा था, वो सारे चीज़ स्पष्ट आएंगे। आपने क्यों अमीरदास आयोग को भंग कर दिया, क्या कारण बना था? इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं दबाव में सरकार चला रहे हैं, दबाव में राजनीति कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।